नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे में आज हम आपको बताने वाले हैं लेडी डॉन के बारे में। शाइस्ता परवीन, जिसका सीक्रेट पता लग गया है। कैसे लगा है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। इसके बाद आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे वो सामने आ गई, और उसमें क्या सामने आया है ये आज हम आपको बताएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे ये भी दिखाएंगे, और आखिर में बताएंगे बाबा का बुलडोजर कहां पर गरजा है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज, पीएम मोदी ने रिन्यू कराई सदस्यता। कहा बहुत अत्याचार सहकर हम यहां तक पहुंचे, कई पीढ़ियों का है योगदान, अब परिवार का करना है विस्तार। डिजिटल कृषि मिशन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, किसानों को एक क्लिक में मिलेगी खेती से जुड़ी हुई हर जानकारी। किसानों की आय बढ़ाने वाले 7 बड़े फैसलों पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा कुछ लोग जाति के नाम पर बांटने की करते हैं राजनीति, दंगाइयों के सामने टेकते हैं घुटने। ऐसी विभाजनकारी ताकतों से आप कुछ सावधान रहना है। कोलकाता रेप कांड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, बंगाल में कई जगह ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। आप नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने की रेड। छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी की गिरफ्त में अमानतुल्लाह खान। वेब सीरीज IC-814 कंटेंट विवाद पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को भेजा नोटिस। सीरीज में आतंकियों के नाम बदलने पर विवाद खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में 50,000 का इनामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में डीएम आवास पर दीवार गिरी, हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ने से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में कर्मचारियों की कमी, पायलट की लगाई गई साफ सफाई में ड्यूटी। पेरिस पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल, बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने अब तक जीते 2 गोल्ड समेत 9 मेडल। और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर, शाइस्ता का सीक्रेट पता मिल गया है। महलनुमा घर में रह रही है, कहां पर रह रही है, कैसे रह रही है, और किसने शाइस्ता का पता बताया, वो कौन सा गुर्गा है जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, और आगे शाइस्ता का प्लान क्या रहने वाला है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। आप कहीं मत जाइएगा, आपको बताते हैं कैसे शाइस्ता का पता लगा है, कैसे सीक्रेट पता जो कई दिनों से छिपा हुआ था वो अब सामने आ गया है। आखिरकार दर्शकों, 1.5 से 2 साल के बाद लेडी डॉन शाइस्ता मिल गई है। यूपी पुलिस और एटीएस की टीम जिसका पता ढूंढ रही थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। लेडी डॉन शाइस्ता की एक गलती उस पर भारी पड़ गई, और यूपी पुलिस और एटीएस अब शाइस्ता से बस चंद कदम दूर है दर्शकों। जल्द ही लेडी डॉन सलाखों के पीछे होगी। यूपी पुलिस शाइस्ता के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रही है, लेकिन पुलिस ने उसके हर ठिकाने का पता खोज निकाला है दर्शकों। लेडी डॉन के विदेश भागने की अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन शाइस्ता कहीं नहीं भागी, बल्कि छिपकर अपना और अतीक का साम्राज्य चला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। शाइस्ता की एक गलती ने उसके सारे किए कराए पर दर्शकों पानी फेर दिया है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं कि कैसे शाइस्ता भाग रही थी। फरारी कब से थी दर्शकों? 24 फरवरी 2023
जब शाइस्ता फरार हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन तक वो फरार रही, जान लीजिए दर्शकों। 515 दिन कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब वो सुराग मिला है 29 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन 515 दिनों में तमाम एजेंसियों ने जांच पड़ताल की, उसका सीक्रेट पता अब सामने आ गया है। कैसे ये पता लगा है दर्शकों, वो आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, माफिया राज का वो नाम जिसने माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा था। अतीक के जेल में होने के बाद जिसके नाम की तूती बोलती थी, वो ही थी जो पूरी गैंग की कमान संभाले हुए थी। 2022 में उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो चुकी थी। ना तो वो अपने ठिकानों पर मिली और ना ही अपने रिश्तेदारों के घर। परवीन की खोज में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस ने दिन रात एक कर दिए। कभी यूपी तो कभी मुंबई, कभी बिहार, राज्य दर राज्य खंगाल डाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब करीब 2 साल बाद शाइस्ता की एक छोटी सी गलती ने उसके सीक्रेट पते का खुलासा कर दिया है, जिसे एजेंसियां विदेश में खोज रही थी। वो कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही है। इस बात का खुलासा गुर्गे मोहम्मद शमशाद ने किया है। शमशाद ने खुलासा किया कि कुछ महीने पहले अतीक के गुर्गे उसे दिल्ली में शाइस्ता से मुलाकात कराने के लिए लेकर गए थे। पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ कि जिन गुर्गों ने शाइस्ता से उसकी मुलाकात कराई थी, वो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उनके नाम बताने में वो आनाकानी कर रहा है। पुलिस को मिली लीड के बाद अब इनामी लेडी डॉन शाइस्ता कानून के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और अब इंतजार है तो शाइस्ता के हाथों में हथकड़ी लगने का। तो देख लिया दर्शक, लेकिन यही है वो शमशाद जिसके पास है शाइस्ता के राज। वो कौन से राज है दर्शकों, बता रहा हूं आप। दिल्ली एनसीआर में शमशाद और शाइस्ता की मुलाकात हुई। अतीक के गुर्गे ने शाइस्ता से मिलवाया शमशाद को, सोचिए दर्शकों। और मुलाकात कराने वाले सभी गुर्गे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। शमशाद ने, यही है शमशाद, इसने शाइस्ता के गुर्गों का नाम भी बता दिया है। शमशाद ने ज़ैनब के बारे में भी दर्शकों जानकारी दी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी शाइस्ता के संपर्क में है। ज़ैनब और आयशा, आप सोच लीजिए, यानी शाइस्ता कहीं नहीं गई थी, सभी कुछ यहीं से ऑपरेट कर रही थी। कहां से दर्शकों, वहां हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूपी पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस समेत तमाम एजेंसियां शाइस्ता की तलाश के लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। बीच में ये खबर आई कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग गई है और विदेश में छिपकर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है। बीते दिनों एजेंसियों ने शाइस्ता परवीन का एक खास गुर्गा गिरफ्तार किया। गुर्गे ने जानकारी साझा करी कि वो बीते समय दिल्ली एनसीआर में शाइस्ता से मुलाकात किया था। तो क्या शाइस्ता परवीन दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में छिपी हुई है और दिल्ली एनसीआर में छिप के अपने गैंग को ऑपरेट कर रही है? कहां छिपी है दर्शकों, ये देखिए आप कैसे ट्रैवल कर रही है। पहले पहुंच गई मेरठ, ये दावा किया जा रहा है। उसके बाद लोकेशन फिर बदली तो बुलंदशहर की मिलती है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, बुलंदशहर के बाद वो नोएडा तक आ जाती है, नोएडा में दर्शकों। इसके बाद दिल्ली पहुंच जाती है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के बाद उसने गुरुग्राम यानी हरियाणा का रास्ता अख्तियार किया। यहां तक प्रॉपर्टी है अतीक की। फरीदाबाद में भी शाइस्ता पहुंची थी दर्शकों। यही वो सवाल है, यही वो जगह है जो बताती है कि दिल्ली एनसीआर में वो कब से है। और मेवात तक पहुंच गई, मेवात का कनेक्शन आपको याद होगा दर्शकों। लेकिन शाइस्ता ऐसे ही अपनी लोकेशन बदल रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास ही वो घूम रही है। दिल्ली एनसीआर के आसपास ही घूम रही है दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनका काला साम्राज्य कौन संभालेगा? आप लोग भी सोच रहे होंगे।
इसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। यही थी वो घटना। इसके बाद से शाइस्ता फरार। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के साथ अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी इस काले साम्राज्य की दावेदार बनी। काफी दिनों तक तो इन तीनों ने विरासत संभालने को लेकर एक दूसरे पर हमला भी किया, खबरें आई, आपसी कलह बन रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार बढ़ रही सख्ती की वजह से तीनों अब एक साथ मिलकर सुलह को तैयार हो गई हैं दर्शक। और यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूं, तीनों एक दूसरे के संपर्क में भी हैं, यह दावा किया जा रहा है, जिससे आपसी सहमति यानी अतीक अशरफ के काले साम्राज्य को ये आपस में साथ रहकर आगे बढ़ा सके। लेकिन हो क्या रहा है दर्शक? माफिया फैमिली की क्राइम कुंडली आज आपको मैं बता रहा हूं। शाइस्ता, जैनब और आयशा, क्या हो रहा है समझ लीजिए। पहले बात करेंगे शाइस्ता की। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रही। हत्यारों को शरण इसने दी। इतना ही नहीं, आरोपियों को शरण देने के साथ उन पर लगातार संपर्क बना रही थी। अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड में जैनब भी आरोपी है। 50,000 का इनाम रखा गया, 25,000 का इनाम रखा गया। एक एक करके जो तस्वीर में आपको बता रहा हूं ये समझ लीजिए आप। वसूली गैंग की कमान भी जैनब ने संभाल रखी है दर्शक। और अब मैं बता रहा हूं आपको कि आयशा क्या कर रही है। हत्यारों का साथ दे रही है। इस पर यह गंभीर आरोप लगे। इस पर कितना इनाम है दर्शक? 25,000 का इस पर भी इनाम घोषित किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इनकी गैंग चल रही है और गैंग की ये तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ गैंग का काम संभाल रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है दर्शकों कि इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी क्या कह रहे हैं, इस पर सुनवाते हैं आपको। शाइस्ता और अन्य उस लेवल की जो महिलाएं हैं, जैनब आदि, ये कहना कि वो आपस में संपर्क में नहीं है, ये सब संपर्क में पहले भी थी, भूमिगत रहने के बाद भी रही होंगी। क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक गिरोह क्रियाशील होता है, उसी तरीके से ये आपराधिक गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्याएं थी नहीं हैं, और उसी प्रकार उनका संचालन। दर्शकों, शाइस्ता का प्लान क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। माफिया अतीक अशरफ की विरासत संभालना इसका प्लान है। और जो गैंग बिखर चुका है उसे फिर से खड़ा करना है, इसलिए यह भारत से बाहर नहीं गई। जैनब और आयशा को अपने साथ ले आई, पूरा गैंग चला रही है। माफिया अतीक की दहशत को एक बार फिर से यह कायम करना चाहती है। अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेना अब शाइस्ता पूरी तरह से तैयारी कर रही है। यूपी समेत दूसरे जिलों में फिर से पैठ जमाई जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दर्शकों। पुलिस ने पूरी तैयारी की, एजेंसीज ने पूरी तैयारी की। विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। उनकी पहली प्राथमिकता जो धन है उसको ठिकाने लगा देना, चाहे क्रिप्टो करेंसी में कर देना, रियल एस्टेट में बदल देना, दुबई नेपाल भेज देना। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता गण है उनकी फीस आदि देकर अपने बचाव के रास्ते तैयार करना। नंबर 3, जो भी संपत्ति चल अचल बची हुई है उसको सुरक्षित करके भविष्य के लिए उसका प्रयोग करना। यही दर्शकों सबसे बड़ी बात है। और इसलिए एजेंसीज ढूंढ रही थी। एक गलती ने शाइस्ता के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। यानी शाइस्ता का एड्रेस करीब करीब पुलिस को मिल चुका है दर्शकों। और हो सकता है कि जल्द यह खबर भी सामने आए कि लेडी डॉन पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया की दहशत को खत्म करने का काम भी लगातार जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है ताकि इन संपत्तियों को जब्त किया जा सके। क्योंकि अतीक अहमद ने अवैध तरह से जगह जगह अपना साम्राज्य तो खड़ा कर लिया था, लेकिन उसका खात्मा किया जा रहा है। और योगी राज में यह खात्मा हो रहा है दर्शक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी कर ली है माफिया का पूरा हिसाब करने की। अब तक कई एक्शन लिए गए दर्शक। और जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं
इसे पढ़ लीजिए थोड़ी देर तक, क्योंकि हो सकता है कि वक्त लग जाए पढ़ने में। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं। 9 अरब 59 करोड़ 63 लाख 2,350 रुपए की संपत्ति पर अब तक एक्शन हुआ है दर्शकों। संपत्ति कितनी सील की गई है यह भी जान लीजिए, यह भी बड़ा फिगर है। कुछ लोग जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बता दूं, 2 अरब 7 करोड़ 94 लाख 6,350 रुपए की संपत्ति सील कर दी, सीज कर दी गई। योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो रहा है। संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है दर्शकों। कितनी संपत्ति है देख लीजिए जरा, आसान कर देता हूं आपके लिए। 7 अरब 51 करोड़ 52 लाख 96 हजार की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरज चुका है दर्शकों। सोच लीजिए आप, एक तरफ शाइस्ता भाग रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस और एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दर्शकों, योगी राज में हर उस माफिया का पक्का इलाज हो रहा है जो पुरानी सरकारों के संरक्षण में फलते और फूलते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, कानून के काम करने का तरीका बदल गया है। पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए योगी सरकार आशियाने तैयार करवा रही है। अतीक के जमीन का काले साम्राज्य का पहले कार्रवाई की और उसके बाद देखिए प्रयागराज में हमें उदाहरण देखने को मिला, जहां माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों को आशियाना बनाकर दिया है। उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी अब ये चलने वाला नहीं है दर्शकों। इसलिए आज की हमारी दूसरी खबर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, क्योंकि नवाब की नवाबी निकल गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के समाजवाद की आज हम बात करने वाले हैं। उस समाजवाद के दर्शकों जिसके दम पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन अब उस पार्टी में समाजवाद बचा ही नहीं है। पार्टी के समाजवाद का असली चेहरा सामने आ गया दर्शकों। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कन्नौज में रेप कांड हुआ और जिस आरोपी को बचाने के लिए अखिलेश एंड पार्टी लगी हुई थी, अब उसके गुनाहों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। कन्नौज के आरोपी नवाब सिंह को बचाने के लिए अखिलेश पोस्ट पर पोस्ट कर रहे थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब से नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट सामने आई, अखिलेश यादव गायब से हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, और सियासत में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आज हम पूरी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आए हैं और कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप भी देखिए, नवाब की डीएनए रिपोर्ट आ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा? अवधेश प्रसाद डीएनए टेस्ट की मांग। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। शिवपाल सिंह यादव नार्को टेस्ट की मांग। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पूरी अखिलेश एंड पार्टी कन्नौज रेप कांड पर कभी डीएनए तो कभी नार्को टेस्ट की रट लगाए हुए थे। मानने को तैयार ही नहीं थे कि सपा में रहा नवाब नवाबी कांड कर रहा है। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि इसके पीछे सियासी साजिश है, और साजिश के तहत ही पूरा केस बनाया गया है। डीएनए टेस्ट करा लो तो सच सामने आ जाएगा। तो अखिलेश जी, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट के साथ वो सच भी सामने आ गया है। सच ये है कि डीएनए सैंपल मैच हो गया और ये साबित हो गया है कि जो आरोप थे वो गलत नहीं थे। अखिलेश जी को तो कन्नौज रेप कांड सुर्खियां लग रहा था। पीड़ित के पक्ष में बयान देना तो दूर, वो और उनकी पार्टी के नेता अपने ऑफिस में बैठकर नागिन डांस देख रहे थे, हंसी ठिठोली लगा रहे थे। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अखिलेश यादव जी क्या डीएनए रिपोर्ट देखी क्या नवाब सिंह की नवाबी पर कुछ बोलेंगे, या फिर मौन साधे रहेंगे, या फिर कुछ और शिगुफा छोड़ने का प्लान बनाएंगे।
तो देख लीजिए दर्शकों, पुलिस ने जांच पड़ताल की। समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब रिपोर्ट आ गई है जो अखिलेश यादव के बगल में नवाब सिंह खड़ा हुआ है, इसका नाम पहले आया और अब डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है वो पुलिस बता रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा दर्शकों, सुन लिया आपने नवाब पर क्या एक्शन प्लान है योगी आदित्यनाथ का, ये आपको बताऊं। उससे पहले सियासी हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो। डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारी। महिलाओं के खिलाफ मामले में हमारा ये मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस पर खुल के बात होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है, जो महिलाओं के पक्ष की बात नहीं है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है और कार्रवाई भी उसी तरह से की जा रही है। उनका एक्शन प्लान क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो क्या गलत मांगा। नवाब की नवाबी का पक्का सबूत मिल चुका है। डीएनए रिपोर्ट ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए और एक बार फिर नवाब के गुनाहों का हिसाब होना शुरू होगा, क्योंकि ये योगी राज है जहां हर माफिया, हर बदमाश, हर अपराधी का पक्का इलाज होता है, वो भी कानून के हिसाब से। खुद सीएम योगी भी साफ कर चुके हैं, संदेश दे चुके हैं कि कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस की नीति भी। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। समाजवादी पार्टी के नवाब कांड के बाद सूबे की सरकार ने नवाब के रिश्तेदारों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया, जिसे लेकर अखिलेश से लेकर इंडिया अलायंस ने सवाल खड़े कर दिए। बुलडोजर एक्शन को गलत बताने के साथ ही सियासत भी की। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन योगी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। नवाब सिंह की नवाबी कांड का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंच से किया है। कानपुर में तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के 3 मॉडल बताए थे। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। अब जब नवाब सिंह के काले कारनामे की एफएसएल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो एक बार फिर योगी के प्रशासन और पुलिस का एक्शन दिखाई दे सकता है। तो दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो गलती कर रहा है उन पर बुलडोजर भी चल रहा है। दर्शकों, अवैध कब्जा जिसने भी किया उस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और आज भी हुआ है दर्शकों। इसलिए हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां अन्याय होगा, बाबा का बुलडोजर वहां गरजेगा। बाबा का बुलडोजर ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, वो कुछ देखता है तो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण, और आपने गलती की है तो कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है दर्शक, और यह एक्शन हुआ है अतिक्रमण के खिलाफ। अतिक्रमण कई लोग करते हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। यहां बाबा के बुलडोजर ने जो चबूतरे बनाए गए थे किसानों के लिए, वहां कब्जा कर लिया लोगों ने। बाबा का बुलडोजर जब पहुंचा तो आरती अपना सामान वहां हटा रहे थे,
लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उन पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई और बुलडोजर से उनको हटाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग सहूलियत के लिए सोच रहे थे कि कार्रवाई नहीं होगी, हमने बना लिया है, उनको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती करोगे तो भरना पड़ेगा। देखिए जरा क्या हुआ बुलडोजर एक्शन। यूपी के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी में एक बार फिर बुलडोजर चला। 27 बीघा जमीन पर बनी मंडी में किसानों के लिए 11 चबूतरे बने थे, लेकिन इन पर अवैध कब्जा हो गया था। अब अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने एक एक कर अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया। योगी जी का बुलडोजर कैसे गरज रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे तोड़ा जाएगा, ये साफ कर दिया था। और ये एक्शन देखिए, एक्शन आप देख सकते हैं, ये एक्शन आप देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है। अवैध सेट्स हैं जिनको अब हटाया जा रहा है। देखिए एक एक कर सारा इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटाया जाएगा। ये किसानों को दी गई थी शेड सरकार की तरफ से और इन पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। बात लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद अब यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 11 चबूतरों में से 5 चबूतरों पर एक्शन हुआ, बाकी 6 चबूतरों पर बुलडोजर की नजर है। कार्रवाई से पहले जब नोटिस मिला तो 3 चबूतरों से दुकानदार ने खुद ही अपना सामान समेट लिया, जबकि 2 चबूतरों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। मंडी समिति अधिकारियों ने 10 लाख रुपए गाये, 10,000 रुपए रोज का किराया उगता मंडी समिति की दीवार पर ऐसे के बराबर में ऐसे का रास्ता, वहाँ पर पेंट और करा दिया, वहाँ 10,000 रुपए रोज का वेट। आप क्या कह रहे हैं, उसे तोड़ा जाए? उसे वो तोड़ा जाए, वेट है वो तोड़ा जाएगा, रास्ता है ऐसे गिलास का। अवैध कब्जे की शिकायत जैसे ही लखनऊ पहुंची, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन का आदेश दे दिया, जिसके बाद दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी हुआ था। किसानों को अपना सामान हटाने के लिए 30 अगस्त तक की तारीख दी गई, लेकिन जब दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया तो प्रशासन ने उन्हें 3 दिनों की और मोहलत दी। 2 महीने से मैं सारी प्रक्रिया सभी पीएस सिस्टम से अनाउंस करा रहे हैं। सबसे व्यक्तिगत जाके डोर टू डोर हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोग अपने इस तरह से हटा लें, क्योंकि आदत होती है कि एंड टाइम पर जब डेट फिक्स हो गई, ये डेट 30 तारीख थी, 30 तारीख को डेट को भी फिर हमने 2 में कर दिया, तब भी लोगों को कोई इसका ये वक्त दिया था मोहलत आपने लोगों को। जी 30 तारीख वाली जो कार्रवाई थी वो 2 में हुई, आज 2 तारीख है। आज गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में बुलडोजर एक्शन से साफ है कि योगी सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी सरकार का संदेश साफ है कि अगर कोई भी शख्स अतिक्रमण करेगा तो बुलडोजर वहां जरूर पहुंचेगा। तो बुलडोजर एक्शन लगातार लिया जा रहा है दर्शकों। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर हमारी चौंकाने वाली है दर्शकों। बिश्नोई गैंग का बदलापुर सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, लेकिन आज एक ऐसा अटैक हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए दर्शकों। बताएं आपको, जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन बाहर उसकी गैंग और उसके साथियों ने कोहराम मचा रखा है। कभी धमकी, कभी अटैक। लॉरेंस एंड कंपनी भारत में ही नहीं, कनाडा तक में हलचल मचा रही है दर्शकों। भारत में लॉरेंस और गोल्डी बरार ने सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पुलिस और एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। एजेंसी सलमान की सुरक्षा पर चौकस थी कि इधर लॉरेंस और गोल्डी गैंग ने कनाडा में सलमान के साथ गाना रिलीज करने वाले फेमस पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर अपनी बंदूक तान दी। यही एपी ढिल्लों। खबर है कि सलमान से दोस्ती एपी ढिल्लों को इतनी महंगी पड़ी कि कनाडा के वैंकूवर में उनके घर पर शूटर्स पहुंच गए। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस और गोल्डी बरार ने ही प्लानिंग, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। पहले आप सुनिए जरा कैसे फायरिंग की गई है। यह पहला मौका नहीं है दर्शक जब इस तरह से हमला किया गया हो। अभी एपी ढिल्लों के घर पर निशाना बनाया गया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था आपको बता रहा हूं दर्शकों। और कोई नहीं भूला वो तस्वीर। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला पर अटैक किया था
और तब भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला की घटना और अब एपी ढिल्लों के घर पर जो हमला हुआ, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, इसमें भी लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग निशाने पर आया है। लेकिन आखिर किस तरह से यह हमला किया गया है, क्यों किया गया है, समझ लीजिए। सिंगर एपी ढिल्लों का सलमान खान से कनेक्शन है। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों का एक गाना रिलीज हुआ। 3 हफ्ते ही बीते थे दर्शकों, गाना सबकी जुबान पर आ गया और लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान खान पहले से ही है। लॉरेंस गैंग कई बार सलमान को धमकी दे चुका है। कुछ महीने पहले ही सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी और उसके गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे। फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था और अब एपी ढिल्लों पर उन पर जो हमला किया गया है, सलमान से करीबी के चलते ही किया गया है। सोच लीजिए दर्शकों, अब देखना यही होगा कि इस मसले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या तथ्य सामने आते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक अनोखी खबर दिखाने वाला हूं। आशिकी तो आप में से कई लोग ने देखी होगी, की होगी, लेकिन आशिक को कभी बुर्के में नहीं देखा होगा। मैं दिखा रहा हूं। बॉलीवुड फिल्म एक फूल दो माली का एक फेमस गीत, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और यहां ऐसा ही हुआ है दर्शक। इस गीत के बोल मुरादाबाद जिले के आशिक पर बिल्कुल फिट बैठते। पहले सुनिए जरा हुआ क्या वहां पर। चांद भूरा नाम का यह आशिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बुर्का पहनकर जा रहा था, लेकिन मजे की बात यह कि उसकी कद काठी और चाल ढाल देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बुर्का हटाकर चेक किया। आशिक के चेहरे से जब बुर्का हटा तो भेद खुल गया, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। इसके बाद लोगों ने उसकी जांच की तो उसके पास से एक पिस्टल भी मिली है, जिसके बाद उसे चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई इस मसले को लेकर जांच कर रही थी। सीबीआई कई सारे तथ्यों को खंगाल रही थी। कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से सीबीआई ने अलग अलग एंगल से जांच की और उसमें अब भ्रष्टाचार का एक एंगल मिला है। संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम ने दर्ज को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा एक्शन है ये। कलकत्ता में एक्शन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक ये जांच की आंच पहुंची और उसके बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष पर एक्शन हुआ है और आप सोचिए, जब कलकत्ता में रेपकांड हुआ उसके बाद से संदीप पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है। दर्शकों सोच लीजिए आप, कई दिनों तक पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, इस मामले को लेकर अभी और तथ्य सामने आएंगे, अभी और राज हैं जिनसे पर्दा जरूर उठेगा। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी रोचक भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।